Just give me an overview. What did you cover till late right now? अभी तक किया आप लोगों ने? अभी तक ये फॉर्मेटिंग करना सीखा है। Okay, so you have understood how to format basically. Yes. फिर और सर ये हायरार्की hierarchy बनाना सीखा है. Wonderful. फिर फिल्टर लगाना सारा इसलिए filters. So you know how what are the different types of filters? यस सर सिर्फ नॉ नीचे के लेवल कॉन्टेक्स्ट फिल्टर ये सब नॉर्मल चलो ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है. फिर ओके, सो इसके अलावा आप लोगों को चार्ट्स बनाना आता है? चार्ट्स यस ग्रेट. सो टिल नाउ यू हैव कम अक्रॉस बेसिकली, अगर ये सब किया है तो आई बिलीव बिलीव का ये तो होना ही है. दैट इज इंपोर्टिंग डेटा आपको आता है. हाँ कि नहीं? डेटा बिना डेटा इंपोर्ट के कैसे करोगे? सही बात है. सो पोस्ट विच यू हैव इवन अंडरस्टूड अबाउट फॉर्मेटिंग ऑफ चार्ट्स, मतलब आपको चार्ट बनाना आता है. चार्ट्स में आप लोगों ने क्या क्या बनाया है? चार्ट्स में तो फिलहाल अभी बार ग्राफ में और ये लाइन ग्राफ से ग्रेट. चल पर जस्ट अ सेकंड गाइस. ओके, गॉट इट. सो लास्ट क्लास पे आप लोगों ने फॉर्मेटिंग के बारे में ही समझा था. फॉर्मेटिंग और फिल्टर फॉर्मेटिंग और फिल्टर्स के बारे में. गुड. लेट अस गो स्टेप अहेड. हम लोग बाकी सारी चीजें भी साथ करेंगे. एंड फ्रॉम द टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक अभी तक आप लोगों ने एक्सेल यूज किया है. एक्सेल में एक नया कस्टम फील्ड बनाया है. कस्टम फील्ड बनाया जहाँ पे फॉर्मूला वगैरह लगा लगा के बनाते हो. करेक्ट. सो यू हैव बीन डूइंग इट टिल डेट. सो इफ आई आस्क यू टू डू इट इन टैब्ल्यू, इज इट पॉसिबल टू डू? The answer is yes, we can do it. For this, in Tableau, we shall be understanding about the calculated fields. Cool. So today we'll be understanding about the calculated fields in Tableau. ठीक है. तो जैसे कि आप एक्सेल पे होता है कि अगर आपको कस्टम फील्ड बनाने के लिए आपको एक नया सेल पे जाना होता है, जाके आपको सेल को रेफर करके उसके अगेंस्ट फॉर्मूलेज एंड फंक्शंस को यूज करके आप एक नया फील्ड बनाते हो. सही बात है. या फिर एक सर्टेन सेल को फिल करते हो विद अ सर्टेन फॉर्मूला. सही बात है. इन टैब्ल्यू वी डू ऑल ऑफ दिस थिंग इन कैलकुलेटेड फील्ड. ठीक है. चाहे आपको कोई कस्टम कैलकुलेटेड न्यूमेरिकल फील्ड बनानी हो, चाहे आपको कोई स्ट्रिंग करेक्टर, आपको डेटा टाइप्स पता है टैब्लू में? हाँ. ओके ग्रेट. तो चाहे आपको कोई स्ट्रिंग बनाना हो, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसे कोई कस्टम कोई नया फील्ड को यूज करना है आपको, जिसको आपको पहले बनाना होगा, फॉर ईच एंड एवरीथिंग वी शैल बी यूजिंग दिस कैलकुलेटेड फील्ड. कूल. सो व्हाट डज दिस कैलकुलेटेड फील्ड बेसिकली, इसमें हम लोग व्हाट डू वी यूज? तो जस्ट लाइक इन एक्सेल, आप एक्सेल में क्या यूज करते हो? फंक्शंस यूज करते हो, ऑपरेटर्स यूज करते हो. ऑपरेटर्स लाइक न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स, क्या कहते हैं, प्लस माइनस. ठीक है. लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हो, फिर ग्रेटर देन, लेसर देन, नॉट इक्वल्स टू, ये सारे यूज करते हो. यहाँ पे भी हम लोग यही सारे यूज करेंगे. फंक्शंस को यूज करेंगे, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को यूज करेंगे, एंड ऑपरेटर्स को यूज करेंगे हम अपने फॉर्मूलेज और हमारे लॉजिक्स को बनाने के लिए. ओके. सो हाउ टू क्रिएट a calculate field? First open Tableau at a system. वही आप लोग के पास जो सुपर स्टोर है, आप उनसे ही बना लेना. नो वरीज विद दैट. सो दिस इज द फर्स्ट शीट व्यू दैट वी हैव. वी कॉल दिस एज अ वर्कशीट व्यू. यहाँ पे होता क्या है? इस वर्कशीट पे करते क्या हम लोग? चार्ट वगैरह
बहुत सारे अगर चार्ट बनाने हैं हमें तो हम इस पे बना सकते हैं। ये डैशबोर्ड के द्वारा सारा एक में ले आ सकते डैशबोर्ड में एक साथ कर सकते हैं, बट वर्कशीट पे एक साथ बहुत सारे चार्ट्स बना सकते हैं हम लोग। इसमें एक ही चार्ट बनेगा। Wonderful. So each worksheet will substitute to only will be devoted to only a single chart or single view only. ठीक है? Great. So there is a worksheet view. So how to create a calculated field? To create a calculated field, there are multiple ways. Okay? And each of them will give you the end result as a single method only. ठीक है? आपको जो भी process easy लगे वो कर सकते हो। One method is जहां पे आपके यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन का आइकन आता है उसके राइट साइड में आपको एक ड्रॉप डाउन आइकन मिलेगा। क्लिक ऑन इट, यू विल फाइंड क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड। ओके, I repeat, you can find it just beside the search icon and there is a drop down icon. Click on this drop down icon. The very first option says create calculated field. This is one way you can create a calculated field. Eitherwise, you can go to analysis, and if you just look down the options, you will find that create calculated field and edit calculated field. गुड। तो अगर आपको बनाना है तो क्रिएट, अगर आपने बना लिया है ऑलरेडी उसी पे कोई चेंजेस करना है तो एडिट इससे भी कर सकते हो। either wise either wise suppose you have to create a calculated field using another field or the function has to be applied on a other field. Suppose I say कि okay, my calculated field would be जिसपे मैं फंक्शन लगाऊंगा प्रॉफिट के ऊपर। cool, I can even right click on it and then select किस पे, प्रॉफिट पे मैंने राइट क्लिक किया, क्रिएट पे गया, कैलकुलेटर फील्ड पे गया। सो इट विल ऑलरेडी टेक प्रॉफिट एज इट्स वन ऑफ इट्स फील्ड एंड उसके ऊपर आप जितने भी फंक्शन लगाना है जो लगाना है कर सकते हो। एनी ऑफ द मेथड जो आपको फिजिबल लगे आप कैलकुलेटर फील्ड बनाने के लिए यूज कर सकते हो। ओके so let us say we need to see the 25 percentage. So what I say is like I need to create a tax value. ठीक है, मैं कितना टैक्स दूंगा। cool, so I say what is the tax value? It is 25% of the total sales achieved till date. आज तक हमने जितना भी सेल्स अचीव किया है उसका 25% होगा हमारा टोटल टैक्स वैल्यू। सपोज मैंने 100 रुपए दिया है तो मुझे टैक्स कितना देना होगा? 25 रुपीज। सही बात है। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू कैलकुलेट एंड गिव इट इन अ व्यू। ओके, सो टोटल सेल्स मतलब कौन सा वाला होता है? टोटल सेल्स अचीव टिल डेट क्या होगा, कैसे मिलेगा? I said 25% of total sales till date। ठीक है, तो उसमें से मुझे टोटल सेल्स क्या है ये तो मुझे एक बार जानना होगा ना। सो व्हाट टोटल सेल्स टिल डेट, अगर मुझे टोटल सेल्स टिल डेट देखना है सो व्हाट शैल आई डू? सेल्स सेल्स को और सो टिल डेट मतलब आज तक। टोटल सेल्स से 25%। 25% इसकी बात की स्टेप्स, आई वांट टू सी व्हाट इज द टोटल सेल्स। सम तो ठीक है बट व्हाट शैल आई डू? सर इसमें जाके मेजर में जाके सम करना पड़ेगा। कुछ नहीं, बस सिंपल ड्रैग कर दो टेक्स्ट पे, इट विल गिव यू 20 बाय डिफॉल्ट। ऑलवेज यहाँ पे हमें मेजर में जाके सम वम करने की कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको टेक्स्ट पे ही चाहिए वैल्यूज को, और आपको ऑलवेज यू शुड कीप इन माइंड इन टैब्ल्यू द डिफॉल्ट aggregation of any measure field is sum। डिफॉल्ट एग्रीगेशन टैब्लू ऑलवेज किसी भी मेजर पे क्या लगाता है? सम ही लगाता है, जिसे हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो we brought sales and dropped it into the text property. These are called mark properties.
तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमने जब भी डाला है तो इसको एज ए टेक्स्ट दिखा दिया है। किसी भी चार्ट में लेबल्स ऑन करना है, कुछ भी करना है, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट वी विल बी यूजिंग दिस टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, तो जैसे ही हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टी में सम सेल्स को डाला, टैलू ने उसके ऊपर क्या एग्रीगेशन लगा दिया, सम मेथड लगा दिया, और उसने बता दिया कि द टोटल सेल्स दैट यू हैव अचीव टिल डेट इज 22,97,201 डॉलर्स। ओके, कूल। अब अगर मुझे इसके ऊपर 25% लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा? फॉर दिस आई विल हैव टू क्रिएट अ कैलकुलेटेड फील्ड। राइट क्लिक ऑन इट एंड देन सिलेक्ट क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड। जैसे ही आप इसको ओपन करते क्लिक करते हो, इट विल ओपन यू अ विंडो लाइक दिस। इस विंडो में यहाँ पे जो कैलकुलेशन वन दिख रहा है, इट इज द नेम ऑफ द फील्ड और द हेडर ऑफ द एंटायर कॉलम। ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस वुड बी माई 25% ऑफ टोटल सेल्स। कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं है, 25% कैसे लिखते हैं, इधर 25 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी, और मैथमेटिकली अगर हम देखें तो इट इज सिंपली लाइक 0.25, सेम ही है। हाँ, मल्टीप्लाइड, मैथ्स हम लोगों ने एक्सेल वगैरह पे किया ना, मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड बाय किसके ऊपर लगाना है हमें ये, चलो फिलहाल के लिए तो सेल्स पे ले लेंगे तो भी हो जाएगा, नो वरीज। ठीक है, आई विल गिव यू अनदर कंसेप्ट लेटर ऑन, बट यस सेल्स कैसे किया, बस हमने बस क्या लिख दिया, सेल्स लिखा, ऐसे लिखा, इसने रिकमेंडेशन दे दिया हैशटैग के साथ। हैशटैग का मतलब एक फील्ड है जिसका टाइप है नंबर। आप इसको रेफर करना चाहते हो, मैं कहता हाँ, टैब कर दिया या फिर सिलेक्ट कर लो। सो इट विल सिलेक्ट दिस, नाउ इट विल अप्लाई 25% ऑन द सेल्स। और अब मैं इसको जब ड्रैग करके टेक्स्ट में लाऊंगा, टैब्लू इसके ऊपर क्या लगा देगा, सम लगा देगा, एंड इट विल से दैट द 25% ऑफ योर टोटल सेल्स रिमेन्स एज 5,74,300 डॉलर्स। कूल। क्या किया हमने? हमने बस यहां पे जाकर क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड को सिलेक्ट किया। इस फील्ड में हमने जाके इस फील्ड का एक नाम दे दिया और इसके अंदर पे हमने अपना फॉर्मूले को दिया। ओके, कूल। So if I give this question to you, 25 नहीं, अब आप लोगों के लिए है 15.25% ऑफ द टोटल प्रॉफिट अचीव टिल डेट। बना सकते हो? हाँ जी, ऑनलाइन गाइस। So I'm pasting this question up in the chat. Online guys, can you just do with this? So sorry, this one. 15.25% of the total profit achieved till date. Uh, I don't pronounce your entire name. बन गया सबका? क्या है रिजल्ट?
What is the result? 350323 पक्का? 350532. 0.323 पक्का? The total profit is 2,86,000. So if the total profit is 2,86,000, how can the 15% of a total profit be 3 lakhs? सर 43676 आ रहा है. Sorry. 43676. Yeah, this could be the answer. 43676. Correct. Let us check. How do we do it? Basically, simple. Create a calculated field. Click over here and select create calculated field. What is your name? आपका नाम क्या है? Hussein. Hussein, एक काम करो. You just follow the step. We are just creating a calculated field. What does a calculated field mean? It means creating a new custom field. जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस की फॉर्म लॉजिक्स के अकॉर्डिंगली फॉर्मुलेस बनाओगे, उसके अकॉर्डिंगली आप इनकी रिजल्ट्स निकालोगे. ठीक है. तो फॉर दिस, जैसे कि आप एक्सेल में करते हो, फंक्शन लगा के एक नया कस्टम फील्ड बनाते हो, ऐसे ही हम भी अब कस्टम फील्ड बना रहे हैं. ओके. दिस फील्ड विल गिव यू द रिजल्ट एज 15.25% ऑफ द टोटल प्रॉफिट जो आपने अभी तक अचीव किया है. कूल. कैसे करेंगे? सिंपल. क्लिक ओवर हियर एंड सेलेक्ट क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड. ठीक है. इस फील्ड का नाम क्या होगा? इट वुड बी 15.25% टैक्स ऑफ टोटल प्रॉफिट. ओके. सो इट वुड बी 15.25 डिवाइडेड बाय 100 कर सकते हो. नहीं तो जो भी आपकी मैथमेटिकली अगर देखोगे तो इट कैन बी समथिंग लाइक 0.1525. सेम थिंग, जो भी आपको फिजिबल लगे वही करना. इनटू we shall do it over the profit field. तो हमने क्या कर दिया? इसको प्रॉफिट के ऊपर हमने लगा दिया. ओके. Now if I drag it and drop it into the tax property, it says the total tax value stands at $43,676 over 2,86,000 total profit. ओके. कूल. बना लिया? बना लो. ठीक है. सो दिस इज अ कैलकुलेटेड फील्ड. अगर देखना चाहते हो ये कहाँ पे बन रहा है, ये हमारा डेटा सोर्स है. यू विल सी दिस आर द टू न्यू फील्ड्स दैट हैज बीन एडेड इनटू इट. टैबलू हर एक रो लेवल पे इसको ऑपरेट करता है. यहाँ पे आते आते टैबलू ने इस पे ऊपर सम करके आपको द सम जो टोटल वैल्यू बनता है समेशन करने के बाद वो वैल्यू आपको दे दे. ठीक है. सो दिस इज योर कैलकुलेटेड फील्ड इन टैब. बन गया रोहन? हुसैन बन गया आपका? 15.25 डिवाइडेड इनटू किसके ऊपर लगाना है हमें? ये टोटल प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट को रेफर करो, प्रॉफिट फील्ड को रेफर करो. आ जाएगा. टैब कर देना एंड देन ओके. और उस फील्ड को ड्रैग करके टेक्स्ट प्रॉपर्टी में डाल दो. यू आर गोइंग टू गेट द टोटल प्रॉफिट. आया है. उसमें तो ड्रैग वैग करने की जरूरत नहीं है. मतलब तो जैसे ये तो सारा का दे दिया है, हाँ, तो ऑटोमेटिकली सारा ही दे देता है. सारा का जैसे ये नहीं सर, तो ये इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया, सारा सबका निकाल दिया, एक ही बार में सबका निकाल दिया. हाँ. सोचो ना, ये तो सारे रोज पे जाके अपना कैलकुलेशन बना रहा है. एक कॉलम बन गया ये. तो इस कॉलम पे हर एक रो के ऊपर ये फॉर्मूला लगता है. द वैल्यू विल बी डिड्यूस अकॉर्डिंगली. और उस वैल्यू के ऊपर जो भी एग्रीगेशन बनता है, जैसे कि टैबलू खुद करता है सम, तो आपको सम आपके व्यू के लिए दे देगा.
ये सम किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, व्यू में कौन कौन से डायमेंशन प्रेजेंट है। हमारे यहाँ पे कोई भी डायमेंशन प्रेजेंट है नहीं है, तो इसने टोटल लेवल पे दे दिया। अगर कोई होता तो ये उसी लेवल पे बाइफर्केट करके दे देता आपको। ओके, सो दिस इज बेसिकली क्रिएटिंग अ कैलकुलेटेड फील्ड। अब कैलकुलेटेड फील्ड में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी थ्योरी को और समझेंगे इस फील्ड इसके बारे में। ठीक है, क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कैलकुलेटेड फील्ड। दो टाइप की कैलकुलेटेड फील्ड होते हैं। क्या क्या होते हैं वो, वन इज एग्रीगेटेड कैलकुलेटेड फील्ड और दूसरा होता है आपका नॉन एग्रीगेटेड कैलकुलेटेड फील्ड। ठीक है, ये होता है आपके दो टाइप ऑफ कैलकुलेटेड फील्ड दैट यू जनरेट व्हाइल क्रिएटिंग ए कैलकुलेटेड फील्ड। So what does aggregated calculated field mean? It means if any calculated field has been created by using any aggregative functions. Aggregative functions like sum, min, max, count, distinct, percentile, standard deviations, these are all your aggregative functions. अगर आपने कभी कोई फील्ड को बनाया है यूजिंग दिस काइंड्स ऑफ फील्ड, this kinds of function that aggregates the value, then the field that will be generated is known as aggregated calculated field. Okay, whereas नॉन एग्रीगेटिव कैलकुलेटेड फील्ड कौन होते हैं, वही सारे कैलकुलेटेड फील्ड which has not been created using any aggregative functions but like only operators or functions that are non aggregative। ठीक है, जैसे कि हमने अभी बनाया था ना, उस पे क्या लिखा था हमने, बस 25% के लिए दिस डिवाइडेड बाय इनटू सेल्स, यही हमने किया है। डिड यू यूज एनी काइंड ऑफ एग्रीगेटिव फंक्शन फॉर दिस? नो, द एंटायर रिजल्ट दैट हैज tableau that has been generated in tableau is a non aggregated। हाउ डू यू आइडेंटिफाई इट, जब कोई फील्ड बन जाता है ना, उस फील्ड के आगे अगर टैब्लू खुद से सम लगाता है या फिर कोई भी एग्रीगेटिव मेथड लगाता है, देन इट मींस इट इज अ नॉन एग्रीगेटेड कैलकुलेटेड फील्ड। ठीक है, इफ ऑन dragging the field tableau applies any aggregative method, then it is identified as the non-aggregated calculated field। ओके कूल, जैसे कि हमने इस पे ड्रैग किया तो इसने क्या कर दिया, सम लगा दिया। अगेन सपोज आई से यही चीज अगर मैं ऐसे भी करता ना, 0.1525% ऑफ सम ऑफ प्रॉफिट, रिजल्ट तो मुझे यहाँ पे सेम ही मिलता। क्यों, यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल बेसिक मैथमेटिक्स है, टू टू मल्टीप्लाई टू ए प्लस बी और टू ए प्लस टू बी विल गिव यू द सेम वैल्यू। सही बात है, यहाँ पे भी सेम ही है कि पहले हम क्या कर रहे हैं, हम क्या लगा रहे हैं, परसेंटेज फॉर्मूला लगा रहे हैं, परसेंटेज 14.25% लगा रहे हैं किसके ऊपर, टोटल प्रॉफिट के ऊपर। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, हमने बस प्रॉफिट के ऊपर लगाया था, टैब्लू उसके ऊपर सम कर रहा था। यहाँ पे हमने पहले ही सम कर दिया था, रिजल्ट विल बी द सेम। ठीक है, सो मैंने लगा दिया सम ऑफ प्रॉफिट के ऊपर 15.25%। ओके, और इसको मैं ड्रैग करता हूं टेक्स्ट पे, वैल्यू सेम आया, बट दोनों में इसके आगे कुछ अलग आया है। एक पे आया है सम जो पहला वाला मेथड था, अभी हमने कैलकुलेशन के अंदर पे सम मेंशन किया है, तो टैब्लू ने उसके ऊपर क्या लिख के दिया है,
AGG, it is aggregated. ठीक है, so any field on dragging if has AGG before it, it means the field is aggregated calculated field. ठीक है, ये फील्ड आपके लिए क्या है, एक एग्रीगेटेड कैलकुलेटेड फील्ड है. कूल, ओके. This is the example of this and इसका एग्जाम्पल क्या है आपका 25 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ सम ऑफ 6. ठीक है, कूल. सो व्हाई डिड आई से सो, व्हाट इज द पर्पस, मुझे इसको बोलने का पर्पस क्या है. ठीक है, द पर्पस इज टैब्ल्यू नेवर allows aggregative and non-aggregative calculation या फिर calculative field or function to be used in the same calculated field. ये अलाउ टैब्लू नहीं करता. अगर आप कोई एग्रीगेटेड फील्ड या कोई एग्रीगेटिव फंक्शन भी यूज कर रहे हो किसी नॉन एग्रीगेटेड फील्ड या फंक्शन के साथ, देन टैब्लू विल नेवर अलाउ इट. मतलब आप टोटल के साथ इंडिविजुअल एक वैल्यू को करने की कंपेयर कर रहे हो, जो कि टैब्लू में अलाउड नहीं है. जैसे कि यहाँ पे मैं, अगर यहाँ पे मैंने क्या लगाया, ये 25% और ये सपोज दिस आर सम डिफरेंट, मैं इस पे एडिट करना चाहता हूँ, मैं एडिट ही कर देता हूँ. राइट क्लिक करूंगा, एडिट ऑप्शन पे जाऊंगा, मैं कहता हूँ ये कोई दूसरा कोई टैक्स होगा शायद. ठीक है, इसका है 7.2 है सपोज. या फिर अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ डिवाइडेड बाई 100. कूल, आई बिलीव दिस वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. ठीक है, 7.2% लगा दिया किसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर. दिस अनादर. सो अगर अब मैं चाहता हूं कि मेरा टोटल एक्सपेंस क्या है देखने के लिए, आई वॉन्ट टू सी टोटल एक्सपेंस या टोटल टैक्स क्या लगेगा. तो उसके लिए आप बताओगे सर आप एक काम करो, जो आपने 1525 वाला टैक्स वैल्यू बनाया था ना, उस टैक्स वैल्यू को लो, उसके साथ साथ जो आपने अभी एक नया एक और टैक्स बनाया उसको ऐड कर दो. जैसे ही करोगे टैब्लू विल गिव यू अ एरर. क्या है एरर, क्लिक ऑन इट. जैसे क्लिक करते हो टैब्लू क्या कहता है, कैन नॉट मिक्स एग्रीगेट एंड नॉन एग्रीगेट आर्गुमेंट विद दिस फंक्शंस. मतलब ये तो आपका नॉन एग्रीगेटेड है, क्यों, इसके ऊपर सम कुछ नहीं लगाए, जबकि इसके अंदर पे हमने सम लगाया था. सो टैब्लू ये अलाउ नहीं करता है. अगर ऐसा करना है तो आपको पहले जो नॉन एग्रीगेटेड है उसको एग्रीगेट बनाना होगा, या फिर जो एग्रीगेटेड है उसको नॉन एग्रीगेट बनाना होगा. क्या कर दिया मैंने, ओके मैंने फील्ड का ये हटा. कूल, अब द कैलकुलेशन इज वैलिड. नाउ इफ आई डू ओके एंड आई जस्ट ब्रिंग इट ओवर हियर, इट विल गिव मी द टोटल एक्सपेंस. सही है, बिल्कुल सही है. ठीक है, सो दिस इज व्हाई it is required to know what is aggregated and what is non-aggregated calculated field. ओके, दोनों एक ही फंक्शन में डायरेक्टली आप कभी भी कैलकुलेट नहीं करवा पाओगे. पक्का समझ में आया. यस सर. एनी क्वेश्चन. ओके, great. So let us move forward. ठीक है, यहां तक क्लियर है. ग्रेट. नाउ जैसे कि हमने देखा है वी हैव यूज्ड ऑपरेटर्स
एज ऑफ नाउ कौन से वाले न्यूमेरिकल वाले ऑपरेटर्स यूज किया, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन किया है, अभी मैंने समेशन करके दिखाया आपको। आप ऐसे सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो, ठीक है। दिस आर ऑपरेटर्स दैट यू कैन यूज, न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो यूज फंक्शंस इन टैब्लू। फंक्शंस भी यूज करते हैं हम अपने टैब्लू में कैलकुलेशन बनाने के लिए। ओके, सो फंक्शंस किसके ऊपर अप्लाई होते हैं? फील्ड्स के ऊपर। दैट फील्ड कैन बी स्ट्रिंग, दैट फील्ड कैन बी अ न्यूमेरिक, ठीक है। सो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ फंक्शंस। वन स्टैंड्स एज स्ट्रिंग फंक्शंस, जो किसके ऊपर अप्लाई होता है? सिर्फ और सिर्फ वही सारे फील्ड जो कि आपका क्या होता है, स्ट्रिंग्स होता है। जैसे कि फंक्शन, जैसे कि आप लोगों ने एक्सेल पे, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि रोहन से मुझे आर ओ निकालना है, सो व्हाट फंक्शन विल यू यूज? रोहन से मुझे आर एक्सट्रैक्ट करके लाना है। लार्ज लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन, वंडरफुल, सब स्ट्रिंगिंग की फंक्शन। लेफ्ट से कितनी कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक है। फिर अगर मुझे आपका मैरीलीन है आपका नाम, ओके, मैरीलीन, मैरीलीन से मुझे बस लीन निकालना है, राइट। अगर मुझे हुसैन से मुझे आप सपोज यूएस निकालना है, मेड। सो दिस ऑल फंक्शंस आर योर एक्सेल का फंक्शंस। खुशी की बात है, टैबलो में ऐसा टाइप की फंक्शंस ऑलमोस्ट जो एक्सेल के होते हैं वो हम यूज कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो दिस आर सम ऑफ द स्ट्रिंग फंक्शंस। ऐसे ही हम लोग लेफ्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं, राइट फंक्शन यूज कर सकते हैं, मीट फंक्शन यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट सपोज मैरीलीन, आपका सरनेम क्या है? टाई, मैरीलीन टाई आप है। सो देयर इज अ स्पेस इन बिटवीन हर नेम, सो आई कैन एक्सट्रैक्ट मैरीलीन और टाई अकॉर्डिंगली। कैसे? जस्ट बाय यूजिंग स्प्लिट फंक्शन। सो स्प्लिट फंक्शन भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। इनफैक्ट अगर रोहन के नाम से पहले कोई कैरेक्टर स्टोर होता, स्पेस कैरेक्टर, तो मैं उसके लिए एल यूज कर सकता हूँ। राइट पे है तो आर ट्रीम यूज कर सकता हो। लेफ्ट और राइट दोनों में, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों में है तो ट्रीम यूज कर सकता हो। स्टार्ट्स विथ नाम का एक फंक्शन है, मतलब ये ढूंढने का क्या ये स्टार्ट होता है, रोहन क्या आर से स्टार्ट होता है। फिर एंड्स विथ कि हुसैन क्या एन से एंड होता है। फिर इनफैक्ट फाइंड भी लगा सकते हैं कि कोई कैरेक्टर अगर हमें ढूंढना है कि रोहन के नाम में से एज कौन सी कैरेक्टर में आता है, तो वो बता देगा। सो इनफैक्ट अगर मुझे लेंथ निकालना है कि रोहन का पूरा लेंथ क्या है, सो इट विल गिव मी दैट देयर आर 5 कैरेक्टर्स इन रोहन, सो इट विल गिव मी द लेंथ एज 5। सो दिस आर एंड मेनी मोर, बहुत सारे फंक्शंस हैं। so this all type of functions are your string functions, जो कि किसके ऊपर अप्लाई होता है? स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई होता है। एक्सेल में आप लोगों ने concatenate किया है, दो स्ट्रिंग को एक साथ मर्ज करना। हाँ, कैसे किया है आप लोगों ने? concatenation। concatenation कैसे किया है आप लोगों ने? concat फंक्शन को यूज करके, या फिर concatenate, सो सॉरी, concatenate फंक्शन को यूज करके, या फिर दिस एम्पर, हाँ, इसको यूज करके। टैब्लू कहते हैं भूल जाओ इन दोनों को। सिंपल प्लस लिख दो, अगर न्यूमेरिक होगा तो एडिशन हो जाएगा, स्ट्रिंग है तो concat हो जाएगा। ओके, चलो एक छोटा सा एक टास्क कर लेते हैं स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है।
ओके, फर्स्ट व्हाट आई वांट, मुझे क्या चाहिए, पहले मुझे चाहिए फर्स्ट टू कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्डर आईडी। पहला दो कैरेक्टर चाहिए ऑर्डर आईडीज का, दैट इज सी ए सी ए सी ए। अगर यूएस आता है तो यूएस आता है, एक्सट्रैक्ट करके मुझे दे सकते हो। क्या फंक्शन यूज कर सकते हो ऑनलाइन गाइस? लेफ्ट फंक्शन, ट्राई करके देखो। गेट मी अ न्यू फील्ड दैट विल गिव द वैल्यू ओनली द फर्स्ट टू कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्डर आईडी फील्ड। ऑनलाइन गाइस, बन गया? सर हो गया। वंडरफुल। क्या फंक्शन यूज किया है? सर लेफ्ट। लेफ्ट फंक्शन यूज किया है। हुसैन बन गया आपका? सलमान, क्या एरर आ रहा है? क्लिक करो। वंडरफुल। जब कोई फील्ड बनाते हो आप और उसके बाद आपके पास क्या आता है, कोई एरर आ जाता है, ठीक है, एरर आ जाता है। सो लाइक मैं कहता हूं लेफ्ट, सॉरी, लेफ्ट ऑफ कस्टमर नेम, ये एरर आ गया। इसका मतलब क्या है, ये बता रहा है लेफ्ट इज बीइंग कॉल्ड विद अ स्ट्रिंग, डिड यू मीन स्ट्रिंग कॉमा फ्लोट, मतलब आपने स्ट्रिंग के साथ तो बुलाया है बट साथ में कोई फ्लोट कैरेक्टर भी चाहिए था जो आपने नहीं दिया है। मैंने कॉमा डाला, कहते हैं हाँ बिल्कुल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, हाँ कि नहीं? तो दिस इज समथिंग आपको एरर रीड करना आना चाहिए। कभी भी आप कोई भी फील्ड बनाते हो, बिफोर clicking on OK, you should always check if there is any error or not. अगर है, tableau is very interactive. It will, if you click on it, it will tell you what type of error. Click again on it, it will highlight कि जिसके आगे पीछे ये error हो सकता है, ठीक है? So from next time, if you are creating a field and you find any kind of error, you should never say कि sir ये error आया है. You will first try to look into it कि क्या error आया है, can you solve it? If you cannot, then tell me what type of error has come. Okay, so this should be the practice at your everyday level while you will be in the organization or during the practice session also. Cool. So debugging is a very important skill जो आपको होना चाहिए। ये तो कोडिंग लैंग्वेज है ही नहीं, कोडिंग लैंग्वेज में तो आपको और भी बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल पे आपको डिबग करना होगा ऐसे एरर्स को, ठीक है? सो यू शुड नो एंड हैव दिस प्रैक्टिस कि कैसे एरर आता है, एरर को समझना और उसको सॉल्व करना भी, ठीक है? एरर को रीड करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट कम्स ओनली बाय प्रैक्टिस। तब आपको इनफैक्ट अगर एरर आ भी गया है ना, वंस यू डू और हैव अ फ्लो ऑफ दिस प्रैक्टिस, यू डिड नॉट लुक आफ्टर दिस आल्सो कि यार क्या एरर है, आपको देख के ही समझ में आ जाएगा अच्छा मैंने ना यहाँ पे गलती किया है, मैं इनको सही कर लूंगा तो ये सही हो जाएगा। सो दिस विल ओनली कम आफ्टर प्रैक्टिस। ओके, सो यस,
कस्टमर नेम आ गया, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चाहिए हमें, 2 कैरेक्टर्स, दिस इज फर्स्ट 2 कैरेक्टर, मैं करता हूँ अप्लाई, इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ पे, तो ये मुझे पहली 2 कैरेक्टर देगी। ओके, अगर मुझे इन पूरे को क्या करना है, अच्छा मैंने ना कस्टमर नेम पे लगा दिया, सो सॉरी, इट शुड हैव बीन ऑर्डर आईडी, मैंने लिखा ऑर्डर आईडी, ये रहा ऑर्डर आईडी, कंट्रोल एंटर, आ गया ऑर्डर आईडी। ओके, समझ में आया। तो ये टू किसमें तू बताता है कितना कैरेक्टर्स, ऑर्डर आईडी में आप लेफ्ट तो लगाओगे, बट लेफ्ट लगा के टैबलू कितनी कैरेक्टर्स को लाएगा, सो इट इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू एक्सट्रैक्ट, this is the argument that it requires, this function requires. Okay, cool. In fact यहाँ पे तो मैंने आप लोगों को बताया कि कैरेक्टर 2 ही एक्सट्रैक्ट करके लाना है। What if the question could have been something like extract first section of the string, that is the first section before hyphen, before the first hyphen। अगर ऐसा कुछ है, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिफाइन नहीं है, कितने कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सी है यूएस है, कहीं पे अगर यूएसए होता तो सही बात है, तो 2 कैरेक्टर्स करोगे तो यूएसए आएगा, वी नीड, यूएसए है तो यूएसए, सीए है तो सीए, इंडिया है तो आईएन, अगर कोई और भी बड़ी कैरेक्टर हो गया तो बड़े कैरेक्टर चाहिए, ठीक है, हाइफन के पहले अगर वो बिलोंग करता है। हाउ डू डू इट, फॉर दिस वी कैन यूज द स्प्लिट फंक्शन, ठीक है, एक मेथड में आपको दिखा देता हूं, पहला तो एक स्प्लिट फंक्शन ना लगा के भी आप कर सकते हो, कैसे, ऑर्डर आईडी है, राइट क्लिक करो, क्रिएट पे जाओ, सो नॉट क्रिएट सॉरी, ट्रांसफॉर्म पे जाओ और कस्टम स्प्लिट पे चले जाओ, आई रिपीट, राइट क्लिक ऑन ऑर्डर आईडी, ट्रांसफॉर्म एंड कस्टम स्प्लिट, कहता है यूज सेपरेटर, क्या सेपरेटर होगा, हाइफन वुड बी द सेपरेटर, कहते हैं स्प्लिट ऑफ, पहला पहला सेक्शन को स्प्लिट ऑफ करना है कि लास्ट करना है कि जितने हैं सबको करना है, मुझे तो पहला वाला चाहिए, मैं डाल दूंगा फर्स्ट कितने 1, मैं कह दूंगा ओके, ये एक नया फील्ड बना के दे देगा आपको, इसको अगर आप ड्रैग करोगे तो ये भी आपको पहली कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करके दे देगा हाइफन से पहले के। ओके, समझ में आया, हाँ जी। This thing can also be done. This thing can also be done by creating a calculated field. I need country code. Country code क्या होगा? I will use split function. कहता है string, argument में पहला मांग रहा है ये string, कहता है कौन से में लगाना है, मैंने बोल दिया order ID पे लगाना, कॉमा, फिर कहता है डिलीमीटर क्या है, डिलीमीटर मतलब किस कैरेक्टर से आपको आगे पीछे का एक्सट्रैक्ट करना है, मेरे यहाँ पे डिलीमीटर क्या है, हाइफन, बट हाइफन इज अ स्ट्रिंग कैरेक्टर, टू स्टोर अ स्ट्रिंग कैरेक्टर इन टैब्ल्यू यू कैन ईदर यूज सिंगल कोटेशंस या फिर डबल कोटेशंस को भी यूज कर सकते हो, ठीक है, मैंने डबल कोटेशन स्टार्ट किया और हाइफन दे दिया और डबल कोटेशन एंड कर दिया, डिलीमीटर डन है, ओके। नाउ टोकन नंबर, मतलब तो इस डेलिमीटर से आगे पीछे बीच का कहाँ का कैरेक्टर चाहते हो, मैं कहता हूं जहां पे भी ये आपको मिलेगा, पहले में पहला मिलेगा उसकी पहली वाली कैरेक्टर निकाल के दे दो, आई डू अप्लाई एंड ब्रिंग इट ओवर हियर, यू विल फाइंड सीए ओवर हियर, क्या है ये, स्प्लिट फंक्शन, मैं अगर 1 के जगह पे 2 लिखता ना, ये मुझे 2015 देता, मतलब हाइफन, पहला हाइफन का सेकंड कैरेक्टर, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता तो ये पहले वाले से थर्ड वाले सेम हाइफन वाले पे ढूंढता और थर्ड वाला निकाल के दे देता है, अगर मैं 4 लिखता हूं तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, है ही नहीं, ठीक है, सो दिस इज टोकन नंबर, मुझे पहला कैरेक्टर चाहिए तो मैंने 1 लिख दिया, तो इसने मुझे
पहला कैरेक्टर निकाल के दे दिया। ठीक है, ये डायनामिक इसलिए बन गया क्यों, इट इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन द डिलीमीटर, और डिलीमीटर के पहले जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। ओके, दिस स्प्लिट फंक्शंस। ओके, so to store any string values, use either single quotation or double quotation। ठीक है, to store any numeric value, simple enter the value, no need of quotation। quotation डालोगे तो वो string बन जाएगा। ओके, कूल। concatenate करना है तो बस प्लस यूज करना है दो स्ट्रिंग के बीच में। जैसे कि मैं अगर चाहता हूं कि ये कंट्री कोड, एक हाइफन और कस्टमर का पूरा नाम आ जाए, ठीक है, क्या करूंगा मैं, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, एक न्यू कस्टमर आईडी बनाऊंगा मैं। ठीक है, क्या होगा, इस पे कंट्री कोड होगा पहले, सो आई विल यूज कंट्री कोड जो मैंने अभी बनाया है, क्योंकि इसके साथ एक और फील्ड जोड़ना है, मर्ज करना है, तो प्लस, ठीक है, प्लस एक कैरेक्टर स्टोर करना है वो भी स्लैश, तो आई विल यूज ईदर सिंगल कोटेशन एंड देन स्लैश, सिंगल कोटेशन एंड देन प्लस। फिर इसके बाद क्या चाहिए मुझे, कस्टमर का नाम चाहिए मुझे इस, अच्छा अप्लाई करता हूं एंड देन लेट मी शो यू। ओके, मुझे अगर इस इसके आगे, किसके आगे, ये जो हाइफन के आगे, इसके आगे एक स्पेस और पीछे भी एक स्पेस चाहिए, तो मैं इसी के अंडर पे ही डाल दूंगा, अप्लाई कर दूंगा, स्पेस भी ऐड होगा। इनफैक्ट ये डैनियल केन जो आ रहा है, दिस इज बेसिकली डेनिस केन, सो ये क्या हो रहा है, दिस आर ऑल इन सेंटेंस केस, मुझे इसको अपर केस पे करना है, सारे अपर केस पे, तो मैं कस्टमर के आगे ही क्या लिख दूंगा, अपर लिख दूंगा, नेस्टेड फंक्शंस, अप्लाई, पूरे के पूरे क्या हो जाएगा, अपर पे आ जाएगा। ओके, समझ में आया, तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर कस्टम फील्ड ऑल्सो। तो इसमें जो अपर लगा है वो पूरे में नहीं चाहिए, सिर्फ टॉप 5 या टॉप 6 ऐसे नहीं, सारा सारा नहीं। उसके लिए हमें लॉजिक बनाना है, और जनरली ऐसा कोई लॉजिक बनता नहीं है। स्ट्रिंग के ऊपर तो कोई ऐसे लॉजिक नहीं बनता। बना लिया उसे, बना लो ये वाला। और कैलकुलेशन फील्ड को है, कैलकुलेशन फील्ड बनाना है।
बन गया सबका? ग्रेट। तो ये जनरली यूज कहाँ पे होता है? कभी कभार हमें कस्टम फील्ड्स बनाने होते हैं जिसपे ऐसे यूनिक आईडीज बनाने होते हैं, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली हमें अपना एग्रीगेशंस को बनाना होता है। तो ऐसे टाइम पे बना सकते हैं, या फिर हमें अगर मल्टीपल डेटा सेट्स को बना ज्वाइन करते वक्त हमें ऐसे यूनिक आईडीज बनाने हो सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ फंक्शंस फॉर दोज पर्पसेस एंड क्रिएट योर कस्टम फील्ड एज वेल। कूल। बिजनेस में भी ऐसे लॉजिक्स बनते हैं तो वी यूज इट रेगुलरली, कोई मतलब है, सो वी शुड नो अबाउट इट, ठीक है। चलो, सो मूविंग अहेड, अभी तक हम लोगों ने स्ट्रिंग फंक्शंस के ऊपर हमें जो काम करना था हमने कर लिए। हमने बेसिक न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स के थ्रू कैसे फंक्शन लगा, नॉट फंक्शन सॉरी, ऑपरेटर्स के थ्रू कैसे फील्ड बनाते हैं वो भी हमने अभी तक देख लिया है। जैसे कि समेशन प्लस माइनस करके हम कैसे निकालते हैं, दैट इज ऑल ओके फॉर अस। नाउ वी शैल वर्क विद सम अदर फंक्शंस, ठीक है, लाइक एग्रीगेटिव फंक्शंस। अच्छा, एग्रीगेटिव फंक्शंस पे जाने से पहले मैं आप लोग को एक क्वेश्चन एक और देता हूँ, ठीक है। 2 मिनट ट्राई करने के लिए दूंगा। क्या है? लास्ट जो आपने कस्टमर आईडी बनाया था ना, हाँ, जिसपे क्या था आपका कंट्री कोड प्लस आपका था ये हाइफ साथ प्लस आप लोग पोस्टल कोड भी डाल दो, या फिर नॉट पोस्टल कोड, लास्ट 3 1 मिनट ट्राई करने के लिए है आप लोगों के पास। ऑनलाइन गाइस, गिव अ ट्राई। लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द पोस्टल कोड किस पे? जो आपने थोड़ी देर पहले ये वाला आईडी बनाया था इस पे। रितिका, शालिनी, श्रीकांत, प्रवीण, भूमि, देवांश, आप लोग का बन रहा है? Yes, sir. Try. Yes, sir. Yes, sir. कोई Yes. हुआ, एरर हुआ या फिर डायरेक्टली बन गया? एरर आ रहा है? क्या एरर आ रहा है? पढ़ो। क्या एरर आ रहा है? उस एरर पे क्लिक करोगे तो वो बता देगा क्या टाइप ऑफ एरर है। नो नीड टू सॉल्व, एरर आना चाहिए, एरर आना चाहिए, एरर आना ही चाहिए बेसिकली। सिंटैक्स एरर आ रहा है सर। वंडरफुल। क्या हुआ? आप लोगों ने क्या किया है? इसके साथ आप लोगों ने प्लस करके आपने बता दिया कि इसके साथ आप राइट लगा लेना,
राइट वाला फंक्शन लगा लेना किसके ऊपर, पोस्टल कोड के ऊपर, और उससे 3 कैरेक्टर उठा के डाल देना, तभी आपको ये क्या दे देता है, एरर दे देता है। क्यों? क्योंकि राइट शुड बी कॉल्ड विथ स्ट्रिंग, जबकि पोस्टल कोड ये इसने भी सेम ही है, राइट इज बीइंग कॉल्ड विथ इंटेजर कोमा इंटेजर, जबकि इसको चाहिए स्ट्रिंग कोमा फ्लोट। मतलब आपने जो पोस्टल कोड को यूज किया है ना, कहाँ है पोस्टल कोड, सर्च करता हूं मैं यहाँ पे, पोस्टल कोड जिसकी जियोग्राफिक, ये इसके पास एक जियोग्राफिक रोल है, इसके अंदर में स्टोर्ड क्या है, नंबर्स। तो इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, नंबर ही है। सो अगर आप इंटीजर पे कोई स्ट्रिंग फंक्शन लगाओगे वो अप्लाई हो सकता है, नहीं। मैं अगर रोहन का नाम 10 साल पहले था, सपोज एक्स, 10 साल बाद हुआ है रोहन, और मेरी डेटाबेस में एक्स ही स्टोर्ड है, मैं अगर रोहन के नाम में जाकर नेम +10 करूंगा तो आज का नाम मिल जाएगा, एरर दे देगा ना मुझे। सेम यहाँ पे भी हुआ है, ये कहता है पोस्टल कोड तो एक नंबर है, उसमें आप लगा रहे हो ये राइट वाला सबस्ट्रिंगिंग फंक्शन, ये तो अलाउड नहीं है। तो हम करेंगे कैसे, निकालना तो है, उसके लिए हमें यूज करना है टाइप कन्वर्शन फंक्शंस। ठीक है, क्या क्या होता है टाइप कन्वर्शन फंक्शंस, टू स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग पे कन्वर्ट करना है तो ऑलवेज यूज str फंक्शन, टू इंटेजर पे करना है तो क्या करोगे, int, टू फ्लोट या डेसिमल में करना है तो क्या यूज करोगे, float। ठीक है, टू डेट पे कन्वर्ट करना है तो डेट यूज करोगे। दिस आर द टाइप कन्वर्शन फंक्शंस जो आपको यूज करना होगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे इस इंटेजर को स्ट्रिंग पे कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल कुछ नहीं करूंगा, ये पोस्टल कोड जो है ना, इसके आगे str लगाऊंगा, ब्रैकेट पोस्टल कोड के आगे पीछे एनक्लोज कर दूंगा। अब पोस्टल कोड क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया। इम्प्लिसिटली उसके ऊपर राइट फंक्शन लग सकता है, हाँ बिल्कुल लग सकता है, तभी जाके इसने वैलिड दे दिया। ओके कर देते हैं, यू विल सी द लास्ट से कैरेक्टर्स भी यहाँ पे आ गए। ओके, समझ में आया, कहा गया, दिस इज कस्टमर आईडी, कस्टमर 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 आईडी। ओके, अगर आपको सेम सेपरेटर आपको इन दोनों के बीच पे भी चाहिए, कॉपी करो, पेस्ट करो, प्लस लगाओ, डन अप्लाई। समझ में आया? तो आप लोगों को अलग अलग फील्ड बनाने की भी जरूरत नहीं है। इंडस्ट्री में हम लोग जब जाएंगे तो बहुत सारे फील्ड नहीं बनाएंगे, एक ही फील्ड में जितना हो सके हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बन गया सबका ऑनलाइन गाइस, मैरीन बन गया आपका, रोहन, हुसैन, आगे बढ़े। ओके, सो दिस इज अबाउट स्ट्रिंग फंक्शंस, आप कैसे स्ट्रिंग फंक्शंस को यूज कर सकते हो, क्या क्या होते हैं वगैरह वगैरह, यू कैन एक्सप्लोर इट एंड यू कैन डू इट अकॉर्डिंग। और भी बहुत सारे फंक्शंस है, लाइक रिप्लेस फंक्शन, फाइंड एन ऐप वगैरह वगैरह, बहुत टाइप के फंक्शंस। ठीक है।
अब स्ट्रिंग फंक्शंस हो गया, अब हम देखेंगे एग्रीगेटिव फंक्शंस एंड लॉजिकल फंक्शंस एज वेल। ठीक है, एग्रीगेटिव एंड लॉजिकल फंक्शंस दोनों एक ही साथ देखेंगे हम। एग्रीगेटिव फंक्शंस कौन कौन से है, जैसे कि सम, मेन, मैक्स, काउंट, काउंट डिस्टिंक्ट, एवरेज, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सेट्रा। लॉजिकल फंक्शंस कौन कौन होंगे, इफ, एल्स, एल्स इफ, केस, व्हेन, एंड, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, लॉजिकल फंक्शंस हो जाएंगे। और लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन होंगे, जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको पता है, लेस देन, मोर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू चाहे तो एक्सक्लेमेशन इक्वल्स टू, या फिर ये। ठीक है, सो दिस आर ऑल योर लॉजिकल ऑपरेटर। इन सब की कॉम्बिनेशंस में हम क्या बनाएंगे, अब अपने बिजनेस की लॉजिक्स बनाएंगे। ओके सपोज मेरे पास है सब कैटेगरी, इन सब का सेल्स है, टोटल सेल्स है मेरे पास, दिस इज सब कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स। ओके, सपोज आई से if subcategory total sales, if subcategory total sales more than 2 lakhs होता है, then good sales बताना। if less होता है 2 लाख से, then bad sales बताना। ये है मेरा क्वेश्चन। मतलब ऐसा कोई भी सब कैटेगरी जिसका टोटल सेल्स 2 लाख के ऊपर है, मैं डिसेंडिंग में कर दूंगा, तो ये सारे आ जाएंगे मेरे गुड कैटेगरी में और ये सारे मेरे बैड कैटेगरी में। कूल, कैसे बनाएंगे, जैसे हम एक्सेल में लॉजिक लिखते हैं, यहां पे भी सेम, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, दिस इज सब कैटेगरी सेल्स इंडिकेटर। लॉजिक किससे स्टार्ट होगा, इफ से स्टार्ट होगा। इफ कौन सा वाला, देखो मेरे पास इफ नाम का कोई फील्ड होगा, इसलिए एबीसी आ रहा है, नीचे एफ वाला इफ भी है। तो कोई भी फंक्शन जब आप लिखोगे ना, तो उसके आगे ऑलवेज एफ होगा तो ही उसको यूज करना, एबीसी हैशटैग कुछ भी है तो यूज नहीं करना है। तो मैंने एफ वाले को यूज कर लिया, आ गया इफ। क्या चाहिए, सब कैटेगरी की टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कब बनता है, जब मेरे व्यू में ये वैल्यूज सेल्स के ऊपर सम लगाने पे आता है। ये वैल्यूज आया कब है, जब टैब्लू ने सेल्स के ऊपर क्या लगाया, सम लगाया। सो इधर इफ यू राइट अ फंक्शन डायरेक्टली लाइक सेल्स और आप इसमें टैब करते हो ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बना कैसे है, सम ऑफ सेल्स है, तो आपको लिखना होगा सम ऑफ सेल्स, या फिर आपके लिए एक और ट्रिक क्या होता है, सिंपल ड्रैग करो सम ऑफ सेल्स को यहां से और यहां पे ड्रॉप कर दो, both of them will serve the same purpose. Okay, either you write the function sum or you simply drag it and drop it, but always keep in mind अगर आप इन्हीं वैल्यू से बना रहे हो, तो you will have to see what method has been used by Tableau. Tableau ने इसके ऊपर सम लगाया है सेल्स के ऊपर, so I shall also use the sum method over sales. Only after this I can get my desired output. Okay, so if sum of sales is more than क्या है, 2 लाख, देन हम इसे क्या बताएंगे,
अगर 2 लाख से ज्यादा है, मैं कहता हूं 2 लाख से ज्यादा या उससे इक्वल भी है, ठीक है, देन आप इन्हें क्या बताओगे? गुड सेल्स। कूल। क्योंकि इसकी कंडीशन के अलावा और कोई सेकंड अलग से कंडीशन नहीं है, बस सारे जो भी 2 लाख के कम हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे इस पे? एल्स लिख देंगे। एल्स, एल्स के बाद सम ऑफ सेल्स लिखने की जरूरत, एल्स का मतलब ही है, एल्स का मतलब है कि एल्स कंडीशन ऑफ द सम ऑफ सेल्स पे क्या निकलेगा, क्या होगा? बैड सेल्स। खत्म है लॉजिक, सही है। फिर भी एरर थ्रो कर रहे हैं। क्यों? एरर पढ़ेंगे हम लोग, क्या आता है? एक्सपेक्टेड एंड टू मैच इन। मतलब जब भी आप टैब्लू में कोई भी लॉजिक स्टार्ट करते हो ना, इफ से या केस से, यू विल ऑलवेज हैव टू कंप्लीट इट विथ एंड। जैसे ही मैंने एंड लिखा, वैलिड है। बिना एंड का लॉजिक कंप्लीट नहीं होगा तो ये एरर थ्रो करता रहेगा। इट इज इट सिंटेक्स, ये आपको करना ही करना होगा। एंड ओके, ये बन गया। अब इसको मैं ड्रैग करके यहां पे लाऊंगा, ये देखो, गुड सेल्स एंड बैड। क्या किया हमने? बस सिंपल इस पे लगा दिया, सम ऑफ सेल्स इज मोर देन 2 lakhs देन गुड सेल्स, नहीं तो सिंपल इंग्लिश की तरह। ठीक है, कर लो ये वाला जल्दी से। ऑनलाइन गाइस कोई क्वेरी है? हम्म, सेल सर्च करो। कोई भी अगर आपको यहां से ढूंढ के नहीं मिल रहा है, यहाँ पे सर्च आइकन होता है, नहीं भी मिल रहा तो इस पे क्लिक करो, यहाँ पे लिख दो सेल्स, उसको ड्रैग कर दो टेक्स्ट पे, वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे लिखते रहो तो भी आ जाएगा, फंक्शन का नाम, फील्ड का नाम, सॉरी। बोरिंग लग रहा है? इंटरेस्टिंग है? अब इसमें ना धीरे धीरे हम क्विज डालते रहेंगे, टफ बनाते रहेंगे, ठीक है, सारे बिजनेस प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। क्या आ रहा है बताओ? हो गया उससे? क्या रहा है? ओके, रोहन, बन गया आपका? हम्म, आप लोगों ने पैरामीटर यूज किया है? हम्म, आता है बनाना पैरामीटर? थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दे। दिस इज द ट्विस्ट।
कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसा करना होगा। अब 2 लाख ये तो हार्ड कोडेड वैल्यू है। मैं कह रहा हूं अभी 2 लाख हार्ड कोडेड वैल्यू से नहीं बनाना है। कोई वैल्यू जो यूजर आपने पैरामीटर में देखा एज अ टारगेट वैल्यू, अगर वो टारगेट अचीव नहीं हुआ तो भाई बैड सेल्स, अगर अचीव हो गया तो गुड सेल्स। तो बस अब आपको यहाँ पे 2 लाख के जगह पे वो टारगेट पैरामीटर डाल, ट्राई करो। पैरामीटर बनाना आता है? टारगेट वैल्यू वो तो जब आप डालोगे तभी होगा, अभी तो पहले बनाओ कुछ भी आपकी मर्जी के अकॉर्डिंगली। ऑनलाइन गाइस बन जाएगा, प्लीज रिस्पॉन्ड। भूमि, प्रवीण, Yes, sir. Yes, sir. मोहित, रितिका, Yes, sir. श्रीकांत, विनी। Yes, sir. चलो चलो जल्दी बनाओ। 2 more minutes। किस किस का बन गया? आपका बन गया? कोई इश्यूज नहीं, दैट इज तो बेसिकली पैरामीटर में आप कोई भी वैल्यू डालो, ये तो आपकी टारगेट है। पर्पस ऑफ यूजिंग दिस पैरामीटर इज टू गिव कंट्रोल ओवर टू द यूजर, द एंड यूजर हु विल बी यूजिंग दिस वन। नहीं तो मैं 2 लाख लिख दूं, दिस वुड बी अ हार्ड कोडेड वैल्यू। कल को अगर उसे चेंज करना हुआ तो वो क्या करेगा? फिर आपके पास रीच आउट करेगा, टिकट रेज करेगा, चेंज करना होगा, दैट वुड बी अ टीडियस टास्क, और आप सिर्फ इसी पे ही अटक के रह जाओगे। ये थोड़ी हो सकता है। सो हाउ टू डू इट? फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ पैरामीटर। कैसे बनाएंगे? ड्रॉप डाउन से क्लिक करेंगे एंड क्रिएट पैरामीटर।
पैरामीटर का नाम क्या होगा? टारगेट पैरामीटर। फ्लोट, हाँ रहने दो फ्लोट, ओके। राइट क्लिक, शो पैरामीटर कंट्रोल। फिलहाल के लिए इट इज अ इनएक्टिव वर्कबुक वेरिएबल, ठीक है। मतलब इस पे आप कोई भी चेंजेस करोगे कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये कहीं पे यूज ही नहीं हुआ है। मैं कहता हूं चलो इसके अंडर पे मैं वैल्यू डालता हूं 1 लाख। अब कहाँ यूज करेंगे? इसे यूज करेंगे यहाँ पे जहां पे हमने 20 लाख लिखा, तो 2 लाख लिखा था। मैं 2 लाख को हटाऊंगा और इसके जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा उस पैरामीटर का नाम, दैट इज टारगेट पैरामीटर और टैब। जैसे ही किया देखो पर्पल कलर पे आ गया। इट सेज अगर सम ऑफ सेल टारगेट पैरामीटर से ज्यादा या उसकी इक्वल होता है तब तब मैं गुड सेल्स दे दूंगा, नहीं तो मैं बैड सेल्स दूंगा। ओके, अब देखो 1 लाख से ऊपर वाले गुड हो गए। मैं कहता हूं नहीं, मुझे तो 3 लाख से ऊपर चाहिए। अब बस 3 लाख वाले गुड सेल्स हो गए, उससे नीचे वाले बैड सेल्स। ओके, समझ में आया? हाँ जी, कोई क्वेरी है? एनी क्वेरी ऑनलाइन गाइस? No, sir. Done. Wonderful. So what is the purpose of parameters? पैरामीटर्स का पर्पस क्या होता है? हाँ, कोई बता सकता है व्हाट इज पैरामीटर या व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ पैरामीटर? ऑनलाइन गाइस? पहली रीसेट फिल्टर बहुत लगा। ही गलत है। अभी आपने क्या किया है? अभी आपने क्या किया है? अभी आपने क्या किया है? पैरामीटर को यूज किया है, किस पर्पस के लिए यूज? सर टारगेट अचीव करने के लिए। Yeah, so you saying कि we have used a parameter to enter some kind of value, सही बात है? Yes. So the what is parameter? If I say, or what is the definition of parameters? You might be asked during interviews also. ठीक है, चाहे आप experienced हो ना भी हो, you might be asked. That is parameters. What parameters? These are workbook input that are used to take input from users and some thereby use इनपुट वेरिएबल का मतलब क्या है? कोई इस पे के सर्च बार पे इनपुट डालते हो। अब वर्कबुक और ये वेरिएबल है, मतलब इस पे नंबर वगैरह जो भी डाले दिस शुड वेरी एज पर द यूजर एंड क्लाइंट। बट व्हाई डू यू यूज द वर्कबुक टर्म? वर्कबुक क्यों यूज करते हैं इन्हें? बिकॉज ये जो पैरामीटर आपने बना लिया है ना एक बार, इसको आप किसी भी शीट में जाके अगर आप यूज करना चाहोगे तो उसमें यही सेम वैल्यू रह जाएगा। एक बार आपने एक पैरामीटर में कोई वैल्यू डाल दिया, वंस यू हैव एंटर्ड अ सिंगल वैल्यू विद इन अ पैरामीटर, this will remain universal for the entire workbook wherever you will use it. So we call this as a workbook variable. Okay, so parameters are not anything for sorting or doing anything like this. It is just kind of input functionality given to the end client. ठीक है, this will store the value of the input, ठीक है, चाहे वो लिस्ट की फॉर्म पे हो चाहे वो टाइपिंग की फॉर्म पे हो, ठीक है। दैट विल स्टोर इट एंड वी कैन यूज दो स्टोर्ड वैल्यू इन मल्टीपल वेज। लाइक हमें फिल्टर करना है तो फिल्टर में भी यूज कर सकते हैं, हमें कैलकुलेशंस बनाना है तो कैलकुलेशंस में भी बना सकते हैं, हमें अदर बहुत तरीके की कुछ भी और चीजें करना है तो हम
अकॉर्डिंगली कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज बेसिकली योर पैरामीटर्स। यूज केस समझ में आया अभी? कूल। ये यहाँ पे आप यूज केस क्या दे रहे हो? जनरली हम इस चीज के लिए देते हैं ताकि यूजर के पास कंट्रोल हो इनपुट डालने का। दिस इज द यूज केस ऑफ पैरामीटर। ओके, तो जब भी क्वेश्चन पे एन एन लिखा होगा, N1 N2 वेरिएबल लिखा होगा, तो समझ जाना ये पैरामीटर ही मांग रहा है आपसे। ओके, अभी तक तो हम लोगों ने बस इफ नहीं तो एल्स की लॉजिक पे समझा है। सपोज मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सपांड कर देता हूं। मैं कहता हूं अगर मैं कहता हूं अगर सब कैटेगरी सेल्स इज मोर देन 2.5 lakhs देन गुड सेल्स। अगर मोर देन 1.5 lakh then moderate cells, and rest all will be bad cells। मतलब 1.5 से नीचे वाले सारे क्या हो जाएंगे? बैड सेल्स वाले तो हो जाएंगे ना, हाँ कि नहीं? हमें यही करना है अब। ओके, I pasted in chat also, and copy the question. So sub category wise total sales, ओके, डिसेंडिंग कर देता हूं देखने की आसानी के लिए। क्या चाहिए मुझे? मुझे ये पैरामीटर नहीं चाहिए, मैं ये हार्ड कोडेड ही बना रहा हूं। So I will create a calculated field, new subcategory sales indicator। क्या होगा? if कौन सा वाला? फंक्शन वाला। if उसके बाद क्या होगा? sum of Sales. sales, wonderful। if sum of sales is more than equals to 2,50,000 देन एक्सेल में कॉमा लिखते हो, इस कॉमा को रिप्लेस करो आप किससे? देन से। देन क्या हो जाएगा? गुड सेल्स। एक दूसरा और भी कंडीशन है, सो उसके लिए नहीं तो अगर, दैट इज एल्स इफ, नहीं तो अगर सम ऑफ सेल्स इज मोर देन और इक्वल्स टू, ये मोर देन है, मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लिखा है, चलो फिलहाल के लिए तो फिर इक्वल्स टू भी हटा देते हैं। मोर देन 1,50,000 then it shall be moderate sales। रेस्ट ऑल का मतलब क्या है? जो बाकी सभी बच जाएंगे। बच कौन जाएंगे इनमें से? 1. वंडरफुल। 2.5 वाले तो सबसे ऊपर चले गए, 1.5 उसके नीचे आ गया, और बचा कौन? लेस देन 1.5 वाले। सो इसमें क्या आ जाएगा? एल्स। वंडरफुल। एल्स इसके बाद नहीं, एल्स के बाद हमें सम ऑफ सेल्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस आ गया आप लोगों को टैबलू। डन है। लॉजिकली समझ के करना है गाइस, ठीक है? अगर एक और कंडीशन होता तो
एल्स के पहले एक और एल्सिफ लगता, ठीक है। हो गया, समझ में आया? Yes, सर इसमें एक एरर आ रहा क्या एरर आ रहा है, पढ़ो। है, एक्सपेक्टेड देन टू मैच इफ एट कैरेक्टर 0। हाँ, उस पर क्लिक करो, ये आपको बता देगा कहाँ पे एरर है। ओके तो सर। कहीं पे आपने इफ से एल्सिफ या इफ लिखा है, उसके बाद आपने देन नहीं लिखा होगा, या फिर ब्रैकेट क्लोज नहीं किया होगा। ब्रैकेट क्लोज नहीं किया था सर, मिल गया। हाँ, सर अगर एल्स की जगह अगर हम कॉमा दे दे तो नहीं हो, वो वैलिड नहीं होगा ना सर। नहीं। अगर आपको वो वाला यूज करना है जैसे आप एक्सेल में कर, ठीक है। इस पे क्या होता है, आई आई एफ ये वाला फंक्शन यूज करता हूँ। टेस्ट क्या है, सपोज सम ऑफ सेल्स मोर देन 2,50,000, कॉमा, देन क्या बताना है, गुड, नहीं तो एल्स के लिए बैड, ठीक है। तो ये यस। होता है इफ एंड ओनली इफ फंक्शन, ज्यादा यूज नहीं करते हम लोग। आप इफ से ही सारे कर पा रहे हो, तो एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ता है हमें। इस पे भी आप वही फिर से आई आई एफ लगाओगे, तो इसी के अंदर पे वो आपका नेस्टेड फंक्शन आ जाएगा, जैसे आप इस पे करते थे, क्या कहते हैं, एक्सेल में करते थे। बेटर, हमें इफ एल्स इज अ बेटर वे टू सॉल्व इट। ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स को आपको हेल्प करने में, हैंडल करने में हेल्प करता है, ठीक है। इफ यू वांट टू नो अबाउट द फंक्शंस दैट आर प्रेजेंट इन टैब्ल्यू, पहली बात तो अगर आपको देखना है तो यहाँ पे एक आइकन मिलता है, क्लिक ऑन इट, यू विल फाइंड, जो भी आप यूज करोगे ना उस फंक्शन के बारे में ये बता देता है। सर्च करना कोई फंक्शन लिख सकते हो आई आई एफ, तो ये उसके बारे में बता देगा, ठीक है। आप कौन से वाला चाहते हो वो कर देख सकते हो, या फिर आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट टैब्लू में लेटेस्ट वर्जन तक कौन कौन सी फंक्शन है वो जानना है, क्रोम पे जाओ, सर्च करो फंक्शंस इन टैब्लू, ठीक है। ये टैब्लू की ऑफिशियल साइट पे ही आपको सारे टाइप के फंक्शंस मिल जाएंगे, नंबर फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शंस, जैसे आपको जिस जिसके बारे में जानना है विद एग्जांपल दी अपडेटेड वंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज योर एग्रीगेटिव एंड लॉजिकल फंक्शंस, ओके, समझ में आया?
Yes, sir. लेट मी गिव यू सम असाइनमेंट्स। डैशबोर्ड बनाना आता है हमें? बनाया? Yes, sir. ग्रेट। कार्ड्स बनाना आता है? बस जिसमें एक व्यू में बस एक सिंगल फिगर होता है। हाँ, चलो, लेट मी शो यू अ कार्ड। सपोज आई नीड टू सी टोटल सेल्स टिल डेट। ठीक है, क्या करूंगा मैं? सिर्फ टोटल सेल्स देखना है मुझे। सेल्स को ड्रैग करके कहाँ डाल दूंगा? टेक्स्ट पे डाल दूंगा। सो इट विल गिव मी वैल्यूज इन टेक्स्ट। कार्ड का 60% काम खत्म। मतलब जहां पे हमें कोई चार्ट यूज नहीं करते, बस फिगर्स और उसकी वैल्यूज को दिखाता है ना इन द शीट, देन वी कॉल देम एज कार्ड। सिंगल वैल्यू दिखाएंगे तो सिंगल वैल्यू कार्ड, मल्टीपल वैल्यूज दिखाएंगे तो मल्टी वैल्यू कार्ड। ओके, ये आ गया। अब इसकी फॉर्मेटिंग की बारी आता है। फॉर्मेटिंग में क्या होगा? जैसे कार्ड में क्या होता है, सेंटर पे होता है, बिगर होता है और थोड़ा सा फॉर्मेटेड होता है। पहला क्या है? स्टैंडर्ड से एंटायर व्यू। ये सेंटर राइट पे आ जाएगा। अगर मुझे सेंटर ये हॉरिजॉन्टली सेंटर पे लाना है तो क्या करूंगा? टेक्स्ट पे जाऊंगा, अलाइनमेंट पे जाऊंगा, हॉरिजॉन्टली सेंटर पे क्लिक कर दूंगा। हाँ, अगर मुझे इस पूरे को बोल्ड करना है तो बोल्ड और बिगर करना है साइज को, तो इधर मैं थ्री डॉट्स पे जाऊंगा, सम ऑफ सेल्स को मैं यहां से जाकर बोल्ड फॉन्ट सिलेक्ट करके जिस साइज ऑफ चाहिए मुझे उस साइज पे डाल दूंगा और इसके नीचे लिख दूंगा इट इज माय क्या है, टोटल सेल्स। कलर जो चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, ये जो बन गया है ना आपका, दिस इज अ कार्ड। ठीक है, यही कार्ड है, इस पे हमने कोई चार्ट यूज नहीं किया। जब आप डैशबोर्ड में इसको डालोगे, बस इसकी वर्कशीट के टाइटल को हाइड कर देना है और इसी को ही प्रेजेंट करना है। ओके, समझ में आया? अगर एक ही, जैसे यहाँ पे सिर्फ सेल्स दिखाया हमने, इट इज सिंगल वैल्यू कार्ड। अगर मुझे सेल्स के साथ साथ मैं अगर प्रॉफिट को भी दिखाता हूँ, मोर देन वन वैल्यू है तो मल्टी वैल्यू कार्ड। प्रॉफिट के लिए बस टेक्स्ट पे फिर से क्लिक करो, थ्री डॉट पे जाओ, प्रॉफिट के नीचे पे लिख दो इट इज माय टोटल प्रॉफिट। ओके, समझ में आया? सो दिस इज योर कार्ड, सिंगल या फिर मल्टी वैल्यू। असाइनमेंट वुड बी, सर हाँ जैसे आपने ये वाला वैल्यूज टोटल सेल्स एंड टोटल प्रॉफिट एक के नीचे एक लिया है, क्या ऐसे हाँ, हम साइड बाय साइड भी ले सकते हैं? बिल्कुल। इस पे जाओ, थ्री डॉट्स पे जाओ, इस पूरे को कट करो, पेस्ट कर दो। फिलहाल के लिए मैं सपोज ऐसा नहीं करता, दिस इज सेल्स एंड इस पैरेंथेसिस के आगे बस करना है ऐसा। पैरेंथेसिस को मत हटाना, अगर पैरेंथेसिस से हटा दोगे ना वैल्यू नहीं देगा ये। ओके सर। पैरेंथेसिस को रखना है। ठीक है, साइड बाय साइड भी आ जाएगा। ओके। असाइनमेंट होगा आप लोगों का, क्रिएट अ डैशबोर्ड एंड शेयर मी द डैशबोर्ड एज पीडीएफ। पीडीएफ पे एक्सपोर्ट करना आता है? हाँ जी, चलो Yes, sir. यस ये सर आता है। वाला अगर नहीं भी आता है तो भी आप लोगों को ये एक एक्सप्लोर, मेरे हर असाइनमेंट पे ना कुछ एक्सप्लोरेशन रखना होता है। तो एक्सप्लोरेशन है, अगर आपको नहीं भी आता तो भी आपको ट्राई करके आना है कि पीडीएफ पे कैसे एक्सपोर्ट करोगे डैशबोर्ड या डैशबोर्ड्स को। ठीक है, बट मुझे सिर्फ पीडीएफ में ही चाहिए। ओके, पीडीएफ आफ्टर फॉर्मेटिंग द डैशबोर्ड। डैशबोर्ड को अच्छे से फॉर्मेट करके लाना है। फॉर्मेटिंग आपके ऊपर एक्सप्लोरेशन है, कैसे करोगे। शेयर इट ओवर मेल टू, ठीक है,
इस मेल आईडी पे आप लोग शेयर करोगे क्लास स्टार्ट होने से पहले। क्या क्या है असाइनमेंट? पहला है क्रिएट 2 सिंगल वैल्यू कार्ड। किसके लिए? टोटल सेल्स और टोटल प्रॉफिट। 2 नहीं 3 बनाते हैं, ठीक है। और टोटल यूनिक नंबर ऑफ ऑर्डर्स। टोटल कितना ऑर्डर प्लेस किया गया वो यूनिक नंबर पे मुझे चाहिए। हियर फॉर 3 cards add a single ईयर फिल्टर। ठीक है, एक सिंगल ईयर फिल्टर डालना है। कूल। एंड add 2 parameters, sales target and profit target। ठीक है, on the basis of the values you will give in parameter, also add a indicator in cards for sales as achieved sales and a and if achieved oblique not achieved। अचीव्ड ऑब्लिक नॉट अचीव्ड। ठीक है, कि अगर आपका टारगेट मीट होता है तो अचीव लिख दोगे, नहीं होता है तो नॉट अचीव्ड। साथ में प्रॉफिट के लिए भी गुड प्रॉफिट, नहीं तो बैड प्रॉफिट। ठीक है, कूल। तो ये आपकी पहले जो 2 कार्ड बनेंगे ना सेल्स एंड प्रॉफिट का, इसी सेल्स के फिगर के नीचे ही लिख के आना चाहिए कि अचीव्ड है कि नॉट अचीव्ड है। प्रॉफिट के नीचे लिख के आना चाहिए कि गुड प्रॉफिट है कि बैड प्रॉफिट है। ओके। सेकंड, आप लोगों को बनाना है सब कैटेगरी वाइज टोटल प्रॉफिट इंडिकेटर। मतलब इफ सब कैटेगरी विथ टोटल प्रॉफिट मोर देन 0, देन आपको बताना है उसमें क्या कैटेगरी डालोगे। प्रॉफिट टेबल एल्स नॉट प्रॉफिटेबल। मतलब अगर मोर देन है तो प्रॉफिटेबल, एंड इफ लेस देन 0 है तो लॉस। ठीक है, कूल। तीसरा एक और क्वेश्चन होगा, सब कैटेगरी वाइज इफ टोटल प्रॉफिट is more than 0, then add tax percentage as 15%। ठीक है, and add tax value। अच्छा, इसमें मैं बेटर लिख दिया। सब कैटेगरी वाइज व्यू क्या बनाना है आपको? टोटल प्रॉफिट, टैक्स वैल्यू और नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट इज बेसिकली आपका, मैं नीचे लिख देता हूं, जो आपका टैक्स वैल्यू होगा वो किसके ऊपर होगा? इफ सब कैटेगरी वाइज टोटल प्रॉफिट इज मोर देन 0, देन 15% टैक्स लगाने के बाद जो आपका टैक्स वैल्यू बनेगा। ठीक है,
15% of total profit, else 0% लगाना है। else मतलब अगर लॉस हुआ तो बंदे से क्यों ही प्रॉफिट लेना, मतलब क्यों ही टैक्स लेना, तो इससे आपका एक टैक्स वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, दैट इज 15% ऑफ टोटल प्रॉफिट, और आपका होगा नेट प्रॉफिट, जो क्या होगा आपका टोटल प्रॉफिट जो आपको पहले आ रहा था माइनस आपका टैक्स वैल्यू जो बनता है। ठीक है, टाइप ऑफ चार्ट वुड बी टेक्स्ट टेबल चार्ट। इस वाले में आपको क्या चार्ट बनाना है, टेक्स्ट टेबल चार्ट। इस वाले पे आप बार चार्ट बना देना हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एंड दिस वुड बी योर कार्ड्स। filters and parameters should be present in the dashboard। ठीक है, समझ में आया? Let me share this text file with you guys. So this is, today is 14th of September 4084, batch, class, topic and assignment। ठीक है गाइस, जरूर करके लाना है, क्लास स्टार्ट होने से पहले शेयर कर देना और हम लोग क्लास पे डिस्कस करेंगे ये सारे के साथ, हर एक के। ठीक है, Okay, sir. तो हियर इज द टेक्स्ट फाइल, डाउनलोड कर लो आप लोग चैट से। ओके गाइस, डन है? कोई क्वेरी है? सो रैपिंग द सेशन ओवर हियर गाइस, मेक श्योर यू कंप्लीट द असाइनमेंट एंड कल क्लास स्टार्ट होने से पहले तक आप लोग मुझे शेयर कर दो, कल या नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट होने से पहले तक ये सारे कंप्लीट करके आप लाओ। ओके, वी शैल सी ईच एंड एवरीवन्स assignment and accordingly discuss within the class. Cool? Sure, sir. Yes, sir. Great. So wrapping the session over here guys, thank you very much. Thank you, Bye sir. bye. Have a good day. Thank you, same to you.